आज हम बात करने वाले हैं डिमांड सप्लाई वर्सेस वेव एनालिसिस। विच इज बेटर और आपको क्या यूज करना चाहिए। जैसे ये रामको सीमेंट्स का वीकली चार्ट है, पर आप यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था जहाँ बैक टू बैक वन टू बेरिश कैंडल्स थी। और यहाँ पे अगर आप सप्लाई जोन मार्क करें तो ये सप्लाई जोन था। तो आप देख सकते हैं सप्लाई जोन को जस्ट टच करके प्राइस आया और रिवर्स हो गया। तो ये एक मैजिक की तरह काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और सप्लाई जोन था जिसको ब्रेक किया। उस ब्रेक करने से पहले यहाँ पे एक डिमांड जोन था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन गया। और अगर आप इस डिमांड जोन को मार्क करेंगे तो आप फिर से देखेंगे कि ये जब इस सप्लाई से प्राइस आई थी तो फिर से इस डिमांड जोन में आके फिर से एक नया टॉप बनाया। तो ये एक मैजिक की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको क्लियर डायरेक्शन यहाँ पता नहीं चल रही कि जैसे आप अगर इस पॉइंट पे है तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो ये एक ट्रेंड के अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ आने तक प्राइस एक हाई मोमेंटम में आई है और यहाँ पे आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करके इसको सप्लाई में आके शॉर्ट करोगे। और यहाँ पे भी जब प्राइस गिर रहा होगा तो काफी इंटेंसिटी से देखिए आप, एक बहुत बड़ी कैंडल इंस्टेंट इंटेंसिटी से आई है और यहाँ पे भी आप बाई करने में थोड़ा डर जाओगे। तो अगर हम अब वेव एनालिसिस की बात करें सेम चार्ट में, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि एक स्ट्रांग मूव आया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इसको डेली चार्ट में हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये प्राइस मूव एक 5 वेव में आया है। और अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो 2-4 ट्रेंड लाइन की मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो जैसे ही आपकी 5 वेव कंप्लीट होती है और ये एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रिवर्सल आएगा, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी है, 5 वेव्स भी पूरी हुई है। तो आपको पता चलता है यहाँ पे कुछ सप्लाई आएगा, मतलब रिवर्सल आएगा। अब ये रिवर्सल भी 3 वेव्स में आता है। तो अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे हम एबीसी मार्क करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एबीसी इसको मार्क करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल हमने ऐसे मार्क किया है, तो मैंने कल रूल्स बताए थे कि अगर बी वेव, जैसे अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो जीरो बी ट्रेंड लाइन है, तो आप देखते हैं कि ये 100% रिट्रेसमेंट आने के लिए यहाँ पे बी से सी आने के लिए सिर्फ दो कैंडल्स लगी थी, एक और दो। लेकिन यहाँ सी को रिवर्सल के लिए इतनी सारा टाइम लग गया। और कल मैंने रूल्स बताए थे कि जो सी का ब्रेकआउट होता है, जो 100% रिट्रेसमेंट होता है, वो फास्ट होता है। तो इसका ये मतलब है हमारी लेबलिंग गलत है और ये बी वेव नहीं है। तो अगर आप इसको थोड़ा और ठीक करके यहाँ पे बी रखेंगे और यहाँ पे सी रखेंगे, तो अगर हम फिर से इसको मान के चले कि ये बी है, तो अब हम देखते हैं बी से सी तक कितना टाइम लगा है। तो बी से सी तक आपको एक बार काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 42 बार्स लगे हैं बी से सी आने में। और अगर आप इसको रिवर्स में देखेंगे तो ये अराउंड 14 बार्स में ही 100% रिट्रेस हो चुका है। तो ये हमारा पॉइंट प्रूव कर लेता है कि ये लेबलिंग सही है, क्योंकि ये फास्ट है। तो इससे मतलब अब ऑल दो ये सेम डिमांड जोन में आया है फिर से, लेकिन यहाँ पे डिमांड जोन वाले फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे अगर डिमांड जोन में प्राइस आ गई है तो अब ऊपर ही जाएगी। लेकिन जब वो नीचे आती है या इस पॉइंट से नीचे भी आ गई, तो जैसे ये पॉइंट के नीचे भी प्राइस आ सकती है और वहां स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इस केस में लोग कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, दोबारा रीटेस्ट हो गया, लेकिन एक्चुअली वेव एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि ये साइकिल के हिसाब से अभी सी वेव पेंडिंग है, इसीलिए प्राइस एक बार फिर से नीचे आएगी। और यहाँ पे आप कंफर्म कर लेते हैं कि अब सी वेव क्योंकि ओवर हो चुकी है और 100% रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, तो अब प्राइस ऊपर जाएगी। और डिमांड भी, डिमांड एरिया में डिमांड लेके पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर अब पूरे हो चुके हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से साइकिल पूरा हो चुका है और अब ऊपर का वेव है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आपको एक्यूरेट वेव एनालिसिस आती है तो आप डिमांड जोन का फायदा भी उठा सकते हैं और आपको ये भी पता चल सकता है कि कब डिमांड वर्क करेगा। जैसे इस केस में वर्क तो करता है लेकिन रिवर्सल भी आ जाता है, लेकिन इस केस में फिर से वो ऊपर जाता है क्योंकि अब मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। और अगर समझ लीजिए आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन चुका है। तो यहाँ पर रिस्क अभी भी आपका ये होता है
जो स्विंग लो है। तो ये रिस्क बहुत ही बड़ा है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए वेव एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा बाई जनरेट हो गया फिर से, जैसे ही सी ओवर हो गई और ये यहाँ पे हमारा अब हमारा स्टॉप लॉस इतना हो जाता है। जो अगर आपको और ज्यादा लगता है तो हम यही एनालिसिस आर्ली में जा सकते हैं। आर्ली में आप देखोगे, जैसे मैं फिर से इस चार्ट पे जाता हूँ, आर्ली में आप देखोगे यहाँ पे फिर से एक इम्पल्सिव मूव मिली है। हमें पता है हर एक इम्पल्सिव मूव के बाद एबीसी करेक्शन मिलेगी। तो वो एबीसी करेक्शन आप यहाँ पे देखिए, ए बी और सी। अगर अगेन आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ए जीरो बी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूव में काफी कैंडल्स है, लेकिन जो सी से आया है उसने एक ही कैंडल में 100% रिट्रेसमेंट दे दिया। तो आप फिर से कंफर्म कर सकते हैं कि ये इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो गया है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये लो, और आपका टारगेट इसमें अगेन जो मैंने हमेशा बताया है, स्विंग हाई रहता है। और आपका स्विंग हाई ये है, जो ये था। तो आपका इस लेवल से फिर से ये स्विंग हाई टारगेट था, और जो अचीव भी हो चुका है विद मिनिमल रिस्क। आपने आर्ली में अगर एंट्री ऐसे लोगे, वेव एनालिसिस से आपका स्टॉप लॉस कितना कम हो गया और आपका टारगेट भी बड़ा उतना ही रहा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि डिमांड एंड सप्लाई और वेव एनालिसिस में क्या बेहतर है। क्योंकि वेव एनालिसिस से आपको डायरेक्शन भी पता चलती है, डिमांड एंड सप्लाई से आपको ये पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ है कि मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन वो रिएक्शन बड़ा होगा या छोटा होगा वो आपको वेव एनालिसिस से पता चलता है। क्योंकि सेम ही डिमांड जोन है, यहाँ पे स्मॉल रिएक्शन दिया, यहाँ पे बड़ा रिएक्शन दिया। क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे वेव एनालिसिस से आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, तो तभी आपका नेक्स्ट बिग मूव आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे ऐसे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।